क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर की एक एक कोशिका के भीतर कितने रहस्य छुपे हैं जो अचानक एक जानलेवा दुश्मन में बदल सकती है? आज हम उस दुश्मन का सामना करेंगे। ब्रेन कैंसर से लेकर गॉल ब्लैडर कैंसर तक की अनकही दास्तान सुनेंगे, जानेंगे इनके होने के कारण, इन्हें कैसे रोका जा सकता है और उपचार के पीछे के विज्ञान को भी विस्तार से समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आइए शुरू करें। ब्रेन कैंसर यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, जो न केवल सोचने समझने की शक्ति प्रभावित करती है बल्कि हमारे पूरे शरीर को एक जटिल जाल में फंसा सकती है। कभी कभी हमारी डीएनए में अचानक म्यूटेशन हो जाता है, कभी ज्यादा विकिरण का सामना करना पड़ता है और कुछ दुर्लभ मामलों में वायरस भी भाग लेते हैं, जिससे कोशिकाएं नियमों की अवहेलना कर मरने के बजाय बढ़ने लगती हैं। अगर सिर में बार बार तेज दर्द हो, अचानक दौरे पड़े, दृष्टि या सुनने में समस्या आए, तो ये चेतावनी की घंटियां हो सकती हैं, यानी समय रहते ध्यान देने की जरूरत। एमआरआई और सीटी स्कैन की मदद से हम ट्यूमर का आकार और स्थिति समझते हैं, जबकि बायोप्सी से यह तय होता है कि वो कोशिका कितनी खतरनाक है। स्वस्थ भोजन, डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी और साल में कम से कम एक बार न्यूरोलॉजिस्ट की जांच, ये छोटे छोटे कदम आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। सर्जरी से शुरुआत, फिर रेडियो या केमोथेरेपी, हर कदम ऐसा चुना जाता है कि ट्यूमर को जितना हो सके तबाह कर दिया जाए। अब मस्तिष्क की गहराइयों से निकलकर चलिए फेफड़ों के उस जहां में, जहां हर सांस एक नई कहानी बयां करती है। फेफड़ों में जब कोशिकाएं नियमों को तोड़कर बेकाबू हो जाएं, तो उन्हें हम लंग कैंसर कहते हैं और ये अक्सर हमारे सांस लेने के सबसे अहम अंग को जकड़ लेता है। अध्ययन बताते हैं कि करीब 70% मामले सीधे धूम्रपान से जुड़े हैं, लेकिन हवा में घुले जहरीले कणों, केमिकल धुएं और एस्बेस्टस जैसे तत्व भी चुपके से नुकसान पहुंचाते हैं। निरंतर खांसी जो हफ्तों तक न रुके, खांसी में खून आना, सांस लेने में कष्ट, जब ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो ये कैंसर का संकेत हो सकता है। चेस्ट एक्सरे, पीईटी-सीटी और ब्रोंकोस्कोपी की मदद से हम ट्यूमर का पता लगाते हैं ताकि सटीक इलाज शुरू किया जा सके। पहला कदम धूम्रपान छोड़ना। दूसरा, यदि प्रदूषण अधिक हो तो मास्क पहनकर बाहर निकलना। तीसरा, घने पेड़ों वाली जगहों में घूमना। सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इनसे 5 साल का सर्वाइवल रेट बढ़ाया जा सकता है। जब पेट की दीवार पर ट्यूमर उग आता है तो ये धीमी गति से बढ़कर गंभीर रूप ले लेता है, इसलिए इसे स्लो किलर भी कहा जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, अत्यधिक नमक या प्रोसेस्ड फूड और पारिवारिक इतिहास, ये सभी मिलकर पेट की कोशिकाओं को उथल पुथल करने लगते हैं। लगातार अपच, उल्टी, पेट में दर्द, अचानक वजन गिरना, जब ये संकेत महीनों तक बने रहें तो अलर्ट जरूरी है। एंडोस्कोपी द्वारा पेट के अंदर कैमरा डालकर बायोप्सी लेते हैं, जिससे पता चलता है कि ट्यूमर का आकार, प्रकार और स्टेज क्या है। साफ सफाई, प्रोबायोटिक भोजन, कम प्रोसेस्ड डाइट, ये आदतें पेट को मजबूत बनाती हैं। सर्जिकल रिमूवल के बाद केमो या रेडियो, सभी मिलकर कैंसर को मात देते हैं। पेट के रहस्यों के बाद तैयार हो जाइए लीवर की दुनिया में कदम रखने के लिए, जो हमारे शरीर का असली केमिकल फैक्ट्री हाउस है। लीवर हमारे शरीर का रसायन प्रणाली केंद्र है और जब यही कोशिकाएं नियंत्रित होकर बेकाबू हो जाएं, तो प्रभाव पूरे सिस्टम पर होता है। हेपेटाइटिस बी, सिरोसिस, फैटी लिवर और शराब का अधिक सेवन, ये सभी मिलकर यकृत की कोशिकाओं को कमजोर कर देते हैं। पीलिया, पेट में सूजन, अचानक भार कम होना, थकावट, जब ये मिलकर हमला करते हैं तो तुरंत जांच की सलाह दें। अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, साथ ही एएफपी ब्लड टेस्ट से लीवर की सेहत का पूरा हिसाब मिलता है। एचबीवी वैक्सीन, संतुलित भोजन, शराब से दूरी, इन सरल उपायों से आप लीवर को सुरक्षित रख सकते हैं। लीवर रिसेक्शन, ट्रांसप्लांट, इमेज गाइडेड थेरेपी, सब मिलकर रोग को पीछे धकेलते हैं। आपने सुना होगा कि लीवर कैंसर सिर्फ शराबी लोगों को होता है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। गॉल ब्लैडर पित्ताशय है जो पित्त बनाता है। जब यही कोशिकाएं असामान्य हो जाएं, तो पित्त नलिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं और दर्दनाक परिणाम सामने आते हैं।
ब्लॉकेज से पीलिया, संक्रमण और तीव्र दर्द होता है जो रुक रुक कर जीवन पर छाया सा डाल देता है। ERCP ये एंडोस्कोपिक प्रक्रिया है जिसमें गले से कैमरा डालकर बिली नलिकाओं तक पहुंचा जाता है और वहां स्टेंट रखकर पित्त का मार्ग बहाल किया जाता है। PTBD और स्टेंटिंग स्किन के माध्यम से यकृत तक एक पतला पाइप डालकर पित्त को ड्रेन करना। जब ERCP संभव ना हो तब यह सबसे कारगर विकल्प बनता है। स्टेंट ने जिस तरह से पित्त का बहाव शुरू किया, उसी कड़ी के तहत कीमोथेरेपी ट्यूमर को और छोटा कर रोगी के जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। लेकिन PTBD के बाद बहुत ही कम चांस होता है कि रोगी रिकवर हो और कीमोथेरेपी करवा पाए। आज हमने देखा कि ब्रेन से लेकर गॉल ब्लैडर तक कैंसर की दुनिया कितनी जटिल है, लेकिन साथ ही ये भी जाना कि सही समय पर पहचान और इलाज से कैसे हम इसे पीछे धकेल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की भी मदद कर सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे फैक्ट एंड फॉर्च्यून चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही तथ्यपूर्ण और स्वास्थ्यजनक वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।